नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल के आदिवासी समाज को लेकर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक गंभीर सवाल है कि क्या आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है या उनके वास्तविक विकास पर ध्यान भी दिया जा रहा है। सिंघार ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के विकास के लिए आवंटित धन का सही उपयोग नहीं हो रहा और मुख्यमंत्री को इस विषय पर गंभीर मंथन करना चाहिए ताकि उनके अधिकार और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो सके। वहीं नारी शक्ति वंदन को लेकर विशेष सत्र बुलाने पर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 के महिला आरक्षण प्रावधान में स्पष्ट था कि जनगणना के बाद ही आरक्षण लागू होगा। फिर सरकार 2011 के आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने यह भी पूछा कि 543 सीटों में महिलाओं को आरक्षण देने की बजाय सीटें बढ़ाने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा और ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बीजेपी को अपना रूप स्पष्ट करना चाहिए। सिंघार ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में। इसके अलावा प्रीतम लोधी के पुत्र से जुड़े कथित विवाद पर उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार मंत्री और विधायकों के परिजनों द्वारा इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बात 2023 का जो महिला आरक्षण का अमेंडमेंट था, संशोधन था, उसमें स्पष्ट था कि महिलाओं को आरक्षण 2026 जो जनगणना होगी वो परिसीमन के आधार पर उसके बाद मिलेगा। तो सरकार 2011 से क्यों कराना चाहती है? आज महिलाओं की आबादी बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई है, तो क्या महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व रोकना चाहती है सरकार? एक चीज। दूसरा, मेरा गिरास है कि 550 सीट है, माननीय प्रियंका जी ने भी बात कही, 550 जो आपकी सीट है 543 सीटों पे, आप 543 पे तो दो, 850 तो दूर की बात है। सीटें बढ़ाना चाहते हो, इसलिए महिलाओं के नाम पर आप सीधे सीधे राजनीति करो। क्या महिलाओं के अंदर, क्या ओबीसी महिलाएं कहाँ गई देश की, जिनका 50% हिस्सेदारी है? क्या उनको ओबीसी महिलाओं को मिलेगा? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूं कि तत्काल जो सीधा सीधा परिसीमन, यानी अब चुनाव कैसे जीतना, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पे राजनीति कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व कितना मिले, उसमें से जो जातियां हैं उनको कितना मिले, इस पे भी चर्चा होना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ और सिर्फ हिंदी राज्यों के नाम से वोट की राजनीति करना चाहती है। दक्षिण के राज्यों को क्या होगा? दक्षिण में जो स्थिति है आप देख रहे कि वहां पे जनसंख्या के आधार पर सीटों का होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, वो महिलाओं के नाम पे राजनीति करके देश को गुमराह कर रही है। भोपाल से आदित्य सराडे की रिपोर्ट।